अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भरत किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ तवा पिज़्ज़ा विदाउट ओवन एंड विदाउट ईस्ट, जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली स्नैक्स है जो बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। ये तकरीबन 30 मिनट्स में तैयार हो जाते हैं और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये आधे घर पे ही मिलने वाले सामग्रियों से बनाई जा सकती है। इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे, उसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून शुगर और ऑयल मिला करके उसे सबसे पहले अच्छे से मिला लेना है। आप चाहे तो किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑलिव ऑयल मैं आपको प्रीफर करती हूँ। इन सारे सामान को मिला करके अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़े थोड़े पानी देकर आप डो तैयार कर लें। अगर आपको झटपट तैयार करना है इसका बेस, तो आप मेरे बताए हुए सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते जाएं। डो आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। ये देखें, अब डो को अच्छे से गूंदने का ये तरीका है कि आप उसे पाम की मदद से स्ट्रेच करके अच्छे से गूंद लें। ये देखें, इस स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो करते जाएं और उसे गूंदने के बाद थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए छोड़ दें। अगर आप ईस्ट मिलाते हैं तो आपको रात भर रखना होता है, बट विथ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा आप उसे झटपट तैयार कर सकते हैं। मैंने डो को थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए छोड़ दिए हैं। अब मैं यहाँ सारे वेजीज को पैन में सौते कर दूंगी। आप अपने मन चाहे वेजीज को डाल सकते हैं। यहाँ मैं कैप्सिकम, टोमेटो, ऑनियंस एंड कॉर्न इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे वेजीज को डालने के बाद मैं यहाँ चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, सॉल्ट डाल करके उसे लाइट सौते कर दूंगी। और याद रहे कि आप लोगों को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये वेजीज की क्रंचीनेस ख़त्म हो जाती है। ये देखें, इसे हल्के से सौते करने के बाद उसे आपको निकाल लेना है। अब वेजीज तैयार होने के बाद मैं उसी पैन में पिज़्ज़ा सॉस प्रिपेयर करने जा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस आसानी से बाज़ार में मिल जाती है, बट आप उसे घर पे भी आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें, मैंने अनियंस को छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और उसे काट करके डाल दिए हैं। और मैंने यहाँ तकरीबन 3 टोमेटो को प्यूरी बना दिए थे, उसे भी मैंने डाल दिए हैं। उसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, सॉल्ट एंड शुगर डालने के बाद उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सॉस को आपको तकरीबन 5 मिनट अच्छे से पकाना है। उसकी थिकनेस आपको चेक कर लेनी है ताकि वो वाटरी ना रहे। ज़्यादा वाटरी होने से बेस गीली हो जाती है। ये देखें, मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस बना चुकी हूँ। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब जो मैंने डो रेस्ट करने के लिए रखे थे उसे मैं पैन को अच्छे से ग्रीस करने के बाद उस डो को मैं पैन में डालकर उसी साइज़ के अच्छे से उसमें स्प्रेड कर दूंगी। इसलिए डो को आपको गीला रखना है, क्योंकि आपको उसे बेलना बिल्कुल भी नहीं है। उसे हाथ की मदद से फैला देना है पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग। इस तरीके से अब सब तरफ थिकनेस एक जैसी होनी चाहिए। इस बात का आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है। अब फोर्क की मदद से डो में अच्छे से दाग दे देना है। ये देखें, अब याद रहे कि अगर आप पिज़्ज़ा बेस तैयार कर रहे हैं तो अगर आप नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे आपके डो जो तैयार हो रहे हैं, वो जो पिज़्ज़ा बेस, वो सटेगा नहीं। और दूसरा ये कि आपको पैन को बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं करना है। आफ्टर 3 to 4 मिनट मैंने बेस को फ्लिप कर दिया। ये देखिए, दोनों साइड से तकरीबन बेस तैयार हो चुका है। अब मैं इस बेस में पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल करूँगी। पिज़्ज़ा सॉस को आप अपने हिसाब से भी कम व बेस कर सकते हैं।
और उसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। आपको फ्लेम को स्लो ही रखना है और इस प्रोसेस को आप लोगों को जल्दी करना है। यहाँ मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो होममेड चीज़ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको होममेड चीज़ की रेसिपी देखनी है किस तरह तैयार होता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और चीज़ आप अपने हिसाब से कम और बेस कर सकते हैं। वेजीज़ भी आप अपने हिसाब से कम और बेस कर सकते हैं। आप जिस हिसाब की वेजीज़ देना चाहें आप बच्चों को खिला सकते हैं। घर पे बनाने का यही तो फ़ायदा होता है कि बच्चों को आप अपने हिसाब से वेजीज़ दे सकते हैं। यहाँ मैं वेजीज़ डाल चुकी हूँ। अब मैं पिज़्ज़ा को स्लो फ्लेम पे 4 to 5 मिनट रख दूँगी। चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है और यहाँ मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। आप लोग ज़रूर अपने अपने घरों पे बनाएं। बाहर के पिज़्ज़ा से ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कम समय में झटपट बन जाती है। इसे आप सब अपने घर पे बनाएं और अपने घर के बड़ों बच्चों सभी के साथ शेयर करें। और इसे खाने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। बेस भी बहुत अच्छे से तरीके से बना हुआ है। मेरे इस चैनल को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।